नमः संस्कृताय प्यारे बच्चों, सुप्रभातम, नमो नमः। आज हम आपको अनुवाद के नियम पढ़ाएंगे। किस तरीके से अनुवाद किया जाता है, अनुवाद आप समझिएगा। किसी भी हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किस तरीके से वाक्यों को हम, जब संस्कृत में हमको बनाना है तो कैसे हम वाक्य को जो पहचानेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम अनुवाद करते समय इस बात का ख्याल रखते हैं कि वाक्य माना, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य को पहचानने कि वाक्य किस काल का है। ये जो हमारा वाक्य है वो किस काल का है। काल क्या होता है? संस्कृत में इसको लकार कहते हैं। काल यानी समय। काल 10 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा में, किंतु मुख्य रूप से हम 5 लकारों को ही पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है। अब 5 के नाम इस प्रकार हैं: लट लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, भविष्य काल, लंग लकार, भूतकाल, लोट लकार, आज्ञार्थक और विद्लिंग लकार, चाहिए अर्थ। ये 5 होते हैं बेटा। अब इसी क्रम में समझिएगा। सबसे पहले वाक्य को पहचान लिया कि हमारा वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता मतलब काम को करने वाला, जो काम को करेगा वही कर्ता है। कर्ता हमारा किस विभक्ति का है, किस वचन का है, वह किस लिंग का है। तो उसके पहले हम क्या देखते हैं? कर्ता हमने पहचान लिया, एक वचन क्या है। तो पहले तो वचन क्या होता है ना। आप कहेंगे बेटा सर वचन क्या होता है, तो वचन समझिएगा। वचन क्या है? वचन 3 होते हैं संस्कृत में। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु का संख्या का बोध कराएं, एक वस्तु, 2 वस्तु, बहुत सी वस्तुएं, तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं। संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी क्रम में लिंग है। लिंग क्या है भाई? कर्ता पहचानिए किस लिंग का है हमारा नाम। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो लिंग वह शब्द जो किसी के पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराएं, उसे लिंग कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुरुष क्या होता है? जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जो कर्ता के बोधक होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। अब आगे देखिएगा बेटा, हम अनुवाद बनाते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो कर्ता है, सब्जेक्ट है वाक्य का, किस काल का है, किस विभक्ति का है, किस वचन का है, हमने आपको बताया। और उसी क्रम में क्योंकि कर्ता जिस विभक्ति वचन व पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी के अनुसार लगेगी। यानी कर्ता हमारा अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। कर्ता हमारा द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगनी है। अब आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा। हमने लट लकार का पठ धातु का रूप लिखा है लट लकार में। लट लकार मतलब वर्तमान काल में। देखिएगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो बेटा प्रथम पुरुष में एक वचन में पठति बना, द्विवचन में पठता बना, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष, अब पहचान देखिएगा। प्रथम पुरुष की पहचान है क्या? कोई भी संज्ञा शब्द आता है और सर्वनाम में तत्शब्द सह तौ ते, सह तौ ते। हमने देखिए, आप कहेंगे सर इसको 2-2 लिखा है आपने, तो 2-2 लिखने का मतलब मेरा ये है बेटा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। स और विसर्ग लगा है सह। सह मतलब पुल्लिंग, वह होता है, और सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। इसी क्रम में तौ, तौ माने वह दोनों पुल्लिंग में, ते माने वह दोनों स्त्रीलिंग में। ते माने पुल्लिंग वह सब, और ता माने वह सब स्त्रीलिंग में। ठीक उसी प्रकार से मध्यम पुरुष की पहचान जहां पे तुम आ जाए, तुम मतलब तुम, युवा, युवा माने तुम दोनों, द्वियम माने तुम सब। जहां पे तुम, युवा, द्वियम आए, हिंदी में तुम दोनों, तुम सब आए, वो मध्यम पुरुष का वाक्य आप पहचानेगा। और इसे तुम शब्द कहां से आया है? युष्मद शब्द रूप है, युष्मद का रूप चलता है तुम, युवा, युयम, त्वाम, युवा, विश्वाम, इस तरीके से। ऐसे ही उत्तम पुरुष की पहचान है क्या? उसमें अहम, असमत शब्द आएगा। अहम, आवाम, वयम। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब अनुवाद समझिएगा बेटा। वह पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है? वह। हमारा सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है? वह। हमने पहचाना पढ़ता है शब्द का, वर्तमान काल का पहचान है लट लकार का, तो हमने काल पकड़ लिया, वर्तमान काल का है। वह क्या है? सह। अब सह कैसे हुआ? इसलिए वह पढ़ता है। लिंग हमने पहचाना पुल्लिंग का वाक्य है, तो हमने संस्कृत वाक्य सह। अब क्रिया हमारी क्या है? पठति।
एक लोग पढ़ रहे हैं सह पठत लगा दिया हमने, वह पढ़ती है तो सा क्या होगा सा पठती, हो गया ना। ऐसे ही राम पढ़ता है, संज्ञा शब्द आ गया रामः पठति। अब द्विवचन देखिएगा, वह दोनों पढ़ते हैं, हमने उदाहरण लिखा आपको, वह दोनों पढ़ते हैं। फिर तौ माने वह दोनों, पुल्लिंग में, पढ़ता माने पढ़ते हैं। फिर स्त्रीलिंग में वह दोनों पढ़ती हैं, ते पढ़ता। फिर दो संज्ञा शब्द में दो संज्ञा आगे क्या करेंगे आप, राम श्याम पढ़ते हैं तो राम श्यामो पढ़ता। अब कहेंगे सर श्यामो क्यों हुआ, श्यामो इसलिए हुआ कि जैसे रूप चलता है रामा रामो रामा, तो द्विवचन में क्या बना, रामो होकार शब्द है, द्विवचन में रामो बनता है। तो बेटा जो क्रिया लगती है हमारी जो वो अंत ही कर्ता में लगती है, आखिरी कर्ता में, तो राम श्याम, श्याम अंत है तो राम श्यामो पढ़ता हो गया। ठीक, इसी क्रम में उत्तम पुरुष में देखिएगा वह सब पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं। इधर बहुवचन में प्रथम पुरुष का बहुवचन पढ़ा रहे हैं आपको हम, एक वचन बताया, द्विवचन बताया और बहुवचन देखिएगा। वह सब पढ़ते हैं, ते माने वह सब लिख दिया हमने, ते हो गया, वह सब की संस्कृत हो गई ते। पढ़ते हैं पठंती, वह सब पढ़ती हैं, क्रिया बदल गई, पढ़ती हैं तो ते, तो उधर पुल्लिंग में क्या हुआ था, ते पठंती, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ताह, क्या हो जाएगा, ताह पठंती। ताह क्यों हुआ, क्योंकि रूप चलता है साते ताह, तो ताह पठंती। अब इसी क्रम में हमारे जो संज्ञा शब्द है उसमें कर्ता हमारा 3 आ गए, मतलब समझिए 3 कर्ता आ गए, तो क्या करेंगे आप, तो उसी क्रम में जैसे यहाँ पे राम लगा था वैसे यहाँ पे राम के रूप में बहुवचन में क्या होता है रामाह, तो क्या लगा देंगे, राम श्याम सुरेशाह पठंती, राम श्याम सुरेशाह पठंती। इस तरीके से बेटा आपका अनुवाद है, यानी हम हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य किस काल का है, कर्ता वचन व लिंग का है, अर्थात इस कर्ता हमारा कैसा है, वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का है, किस काल का है। फिर हम इसी स्टेप में आपको ऐसे हमको अनुवाद कर लेना है। अभी हमने आपको पढ़ाया प्रथम पुरुष लट लकार पढ़ धातु का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों इतना आपको समझ में आया? ओके, धन्यवाद। नमः संस्कृताय।